स्टूडेंट इन स्टार डेजल क्लासेस। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का आज हम बेसिक नॉलेज के बारे में पता करेंगे। इंग्लिश का बेसिक नॉलेज क्या होता है, इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है, लेकिन उन चीज़ों का हमें एक्चुअल्स मीन्स पता नहीं है कि वो होती क्या है। तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें होती क्या है। बहुत सारी चीज़ें अपन ने ऐसे पढ़ी है कि जब बचपन में हम लोग थे तो हमें टीचर पढ़ाते भी थे, लेकिन हमें उन चीज़ों का पता वहाँ पे नहीं पड़ा था कि वो चीज़ें अक्सर होती क्या है। तो हम आज यहाँ पे जानेंगे कि वो चीज़ें होती क्या है, और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा कि वो चीज़ें कौन कौन सी है और कहाँ से स्टार्ट हुई है और उनके बारे में है क्या। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ देखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में आपको पता नहीं है। और पेन और कॉपी अपने साथ में रखिएगा जिससे आप नोट कर सके कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज के बारे में। इंग्लिश की बेसिक नॉलेज के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है अल्फाबेट। बचपन से पढ़ा है एक वर्ड अल्फाबेट। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा है लेटर। क्या पढ़ा है? लेटर। अल्फाबेट और लेटर बचपन से पढ़ते हैं सब लोग। सबको पता है अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, कॉमन सी चीज है। लेकिन होते क्या है, अभी देखो, आगे बने रहिए। अल्फाबेट और लेटर होते क्या है, अभी देखो। मैंने लिखा ABCDEFG, आगे पूरा ना जेड तक, ABCDFG पूरा जेड तक ना। ये पूरा का पूरा एक अपनी अंग्रेजी की वर्णमाला है। ABCDEFGHIJK, ये पूरा जेड तक अपनी अंग्रेजी के वर्णमाला है। इनको क्या बोलते हो आप? पूरी इस वर्णमाला को क्या बोलते हो? अल्फाबेट बोलते हो या अल्फाबेट्स बोलते हो? बताओ, सोचो, अपने मन में रखो। और अभी मैं आंसर बताऊंगा तब आप अपने मन से क्वेश्चन करना कि सर अल्फाबेट्स बोलते हैं या अल्फाबेट बोलते हैं। ये सारे अलग अलग है ना पूरे। और अपन ने हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है कि एस लगाते प्लूरल हो जाता है। तो ये बहुत सारे हैं तो प्लूरल तो होगा। अल्फाबेट एक वर्ड है और एस लगाते प्लूरल हो जाएगा। तो अब देखो, ABCDEFGHIJK, ये अल्फाबेट है या लेटर है? बताओ, अल्फाबेट है या लेटर है? अब देखो यहाँ पे कि सर ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, तो सर लेटर क्या है फिर? नहीं पता। चलो मैं बोलता हूँ कि सर ये ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, तो सर अल्फाबेट किनको बोलेंगे? चलो यहाँ पे अब देखते हैं अल्फाबेट किनको बोलेंगे और लेटर किनको बोलेंगे। ये जो पूरा ग्रुप ऑफ ABCD है, पूरा ग्रुप ऑफ ABCD क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। पूरा ग्रुप ऑफ ABCD क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। और इन ग्रुप ऑफ ABCD के अंदर अगर मैं एक एक को चुनूं तो एक एक क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। एक एक क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। इस एक F को क्या बोलेंगे हम? लेटर बोलेंगे। और इस पूरी की पूरी ABCD को जेड तक हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे, यानी वर्णमाला। तो सर आपने एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम इस सभी पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे का नाम क्या है? अल्फाबेट। और इनमें से अगर एक एक को चुनेंगे तो एक एक क्या है? लेटर A, लेटर B, लेटर C, लेटर D, ऐसे बोलेंगे हम। और तो अगर आप लोग अगर चाहें तो इसके अगर एस लगाएंगे तो एस लगाते इसका मीनिंग क्या होता है? इसका एस लगाते इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अल्फाबेट वर्णमाला और अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस। बहुत सारी भाषाएं अगर इसमें जुड़ेगी तो ये अल्फाबेट्स कहलाएगी। ऐसे ही इंग्लिश में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका मीन्स क्या होता है? एक वर्ड लगाते ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एब्यूज का मतलब होता है गाली, और एब्यूजेस का मतलब होता है बहुत सारी कुरीतियां जो कि अपने संसार में अभी चल रही है। सभी लोग आप देख रहे हो कि बहुत सारी अपने संसार में कुरीतियां चल रही है। तो अब देखो टॉपिक पे आते हैं। यानी एब्यूज का मतलब होता है गाली और एब्यूजेस का मतलब होता है बहुत सारी कुरीतियां। वैसे अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट्स होते हैं उसका मीन्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, लैंग्वेजेस। तो आपको ये अच्छे तरीके से पता चल गया, नोट कर लिया होगा आपने अल्फाबेट क्या होता है और लेटर क्या होता है, समझ गए आप लोग। तो हम अब आगे चलते हैं। अल्फाबेट और लेटर का पता चल गया। अब आगे देखो,
लेटर, वर्ड, सेंटेंस। लेटर आपने पढ़ा है अभी। लेटर क्या होता है सर? आपने बताया था ए बी सी, अलग अलग वर्ड, अलग अलग लेटर ए, लेटर बी और लेटर सी पढ़ा है आपने? हमने अभी पढ़ा है। ए क्या है? एक लेटर है। तो ग्रुप ऑफ एबीसीडी क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। और अल्फाबेट में से एक एक लेटर को चुनेंगे, जैसे ए है, बी है, सी है, ये क्या है? लेटर। चलो ये आपको सबको पता चल गया कि ए बी सी ये एक अलग अलग लेटर है। तो सर वर्ड क्या होता है? अब आगे देखो, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। सर कैसे? जैसे मैंने लिखा CAT, ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। तो ऐसा लिखा मैंने, फिर ऐसा लिखा OCTA। अब इसमें और इसमें बहुत सारा डिफरेंट है। इसका मीन्स निकल रहा है, कैट मीन्स क्या होता है सबको पता है? बिल्ली। इसका क्या निकल रहा है? मीन्स निकल रहा है। कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। OCTA का मतलब कोई मीन्स नहीं निकल रहा है, यानी ये वर्ड नहीं है। तो अपनी डेफिनेशन क्या हो गई वर्ड की कि ग्रुप, एक वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाता है? ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड कहलाएगा। एक वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड कहलाता है, यानी कि उसका क्या निकलना चाहिए? मीन्स निकलना चाहिए, उसका क्या निकलना चाहिए? सेंस निकलना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा, नहीं तो वर्ड नहीं कहलाएगा। आगे देखो कि अब सेंटेंस क्या होता है। पहले छोटा ही छोटा वर्ड लेटर, फिर उससे बड़ा वर्ड। अब आपको पता चल गया होगा इससे ये ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाया? वर्ड। तो ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। ये बहुत सारे वर्ड्स मिलके क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। सर कैसे? जैसे मैंने बोला कि राम कैट श्याम, राम कैट श्याम, मैंने ये वर्ड लिखे। ये भी वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर है, मीन्स निकल रहा है, कोई का नाम है CAT कैट, ये भी वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर है। और ये भी श्याम, ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड है ना? तो राम कैट श्याम। अब इसका पूरे का, जब तक इस पूरे का मीन्स नहीं निकलेगा, इस पूरे का जब तक अपने को मीन्स पता नहीं चलेगा, तब तक ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जब तक इसका पता नहीं चलेगा अपने को, तब तक ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो सर सेंटेंस कैसे कहलाएगा? फिर देखो सेंटेंस कैसे कहलाएगा। जब ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके एक ऐसे सेंटेंस का निर्माण करेंगे जिसका एक अर्थ निकले, जिसका एक मीनिंग निकले, वो क्या कहलाएगा? फिर सेंटेंस कहलाएगा। बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत सारे वर्ड मिलके अगर किसी एक लाइन का निर्माण करे, एक सेंटेंस का निर्माण करे, तो वही सही मायने में क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस कहलाता है। हम ऐसे आगे चलते हैं। अब आपको पता चल गया कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है और कैसे बनता है? देखो लेटर सबको पता चल गया, वर्ड सबको पता चल गया। अब सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस यही है, पूरा इंग्लिश का जो मेन जड़ है सेंटेंस है। बिना सेंटेंस इंग्लिश के बारे में अपन सोच भी नहीं सकते। तो सेंटेंस देखो, सेंटेंस दो तरीके। सेंटेंस बनता कैसे? एक हमारे पास होना चाहिए सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। दूसरा इसका क्या होता है? प्रेडिकेट। एक होता है अपने पास सब्जेक्ट, दूसरा होता है इसका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सबको पता है, अभी मैं बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में। अभी बताऊंगा सब्जेक्ट सब बहुत सारों को पता है। हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा होगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ाया होगा। टीचर ने बहुत सारी बार आपको बोलते हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सबने पढ़ रखा है, सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है। और मैं अभी बता भी देता हूँ सब्जेक्ट के बारे में, अच्छी तरीके से मैं आपको नॉलेज देता हूँ सब्जेक्ट होता क्या है। चलो एक बार अपन थोड़ा सा प्रेडिकेट के बारे में जान लेते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है?
प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के बारे में हम जान लेते हैं। प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें आती है। तो क्या आएगा, वर्ब आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। यानी प्रेडिकेट में क्या आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। सब्जेक्ट उसका प्रेडिकेट यानी सेंटेंस बनेगा अपना, सब्जेक्ट से बनेगा और प्रेडिकेट से बनेगा। और प्रेडिकेट में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। चलो आज हम सब्जेक्ट के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, पूरा डिस्कशन सब्जेक्ट के बारे में ही कर लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। अक्सर देखो सब्जेक्ट एक नाउन होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट एक नाउन होता है। चलो बताओ नाउन क्या होती है। तो सर किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन को संज्ञा कहते हैं, लेकिन ए पर्सन प्लेस नेम और थिंग्स, ये सारी क्या होती है, नाउन होती है। लेकिन ऐसे मानो कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस पूरे संसार में जो कुछ भी है, चाहे हमें दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, वी कैन दैट फील एंड नॉट, हम चाहे उसके बारे में महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें क्या होती है, नाउन होती है। सारी की सारी चीजें क्या होती है, नाउन होती है। सर कैसे, जैसे हम किसी के बारे में फील करते हैं, महसूस करते हैं, हम किसी से घृणा करते हैं तो घृणा को देख सकते हैं क्या, किसी से घृणा करते हैं, हेट यानी घृणा, किसी से घृणा करते हैं तो घृणा को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। तो फिर भी ये क्या है, नाउन। तो बस इतना सा दिमाग में लगा लो, आपको कुछ नहीं याद करना है नाउन के बारे में, सिर्फ इतना सा आप याद कर लो कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे, चाहे आप उसे छू सकते हो या नहीं छू सकते हो, सारी क्या होती है, वो नाउन होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये पेन है, तो पेन क्या है, नाउन है। मैं खुद खड़ा हूं तो मैं क्या हूं, नाउन हूं। आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोग मेरे चैनल पे हैं, तो सारे के सारे क्या है, तुम लोग सभी के सभी नाउन हो। आप जिस कॉपी में पढ़ रहे हैं वो नाउन है, आप जिस पेन से पढ़ रहे हैं वो नाउन है, ठीक है। और आप जिस फीलिंग के साथ में पढ़ रहे हैं तो वो फीलिंग जो आपकी है, जो आपका डेडिकेशन है, वो भी आपका क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब देखो नाउन जो होती है, नाउन हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। नाउन क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। और हम इस सिंगुलर नाउन को क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। इस नाउन को क्या बनाते हैं हम, प्लूरल। कैसे बनाते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं, या बहुत सारे रूल ऐसे होते हैं, जब जिन शब्दों में, जिन वर्ड्स में हम वो शब्द लगाते हैं, जो वर्ड्स लगाते हैं, जो लेटर उनमें अपन जोड़ते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो प्लूरल हो जाती है। लेकिन नाउन का जो जनरेशन है वो क्या हुआ है, सिंगुलर हुआ है। जैसे देखो बॉय एक नाउन है, बॉय एक लड़का, और लड़का एक नाउन है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। अब मैं इसमें एस जोड़ देता हूँ, बॉयज, तो बॉयज क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। चलो इसके बारे में तो हम अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पे ये समझो कि ये जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नाउन। और जो सब्जेक्ट होता है, नाउन तो होता है, लेकिन यहाँ पे कौन से तरीके से हो सकता है, या तो वो होगा सिंगुलर, क्या होगा, सिंगुलर, या होगा वो प्लूरल, क्या होगा, प्लूरल। या तो होगा वो सिंगुलर या होगा वो प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा नाउन होता है, और नाउन हमेशा या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अब देखो कैसे, ये अभी मैंने आपको अभी बात करी थी कि बॉय एक सिंगुलर है, और इसमें एस लगा दिया तो बॉयज। इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी होती है क्या, संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वहां पे ऐसे इंग्लिश के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं होता है। यहाँ पे या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ये दो ही वचन होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होता है। द्विवचन यहाँ पे नहीं होता है, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब सब्जेक्ट आ गई, नाउन आ गई। अब नाउन सब्जेक्ट हमेशा क्या होती है, नाउन होती है, या तो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम ये जो सारे जो प्रेडिकेशन है, इन्हीं के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम प्रेडिकेशन लगाते हैं। प्रेडिकेशन में वर्ब को उसी के अनुसार हम चुनते हैं, इसी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या चूज करते हैं, अपनी वर्ब चूज करते हैं।
तो इसका जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल गया। अब सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है डूअर। क्या होता है? डूअर। यानी कि किसी भी वर्क को काम करने, किसी भी वर्क को करने वाला जो पर्सन है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे पर्सन, अब मैं यहाँ पे सीधा सा नाम लूंगा नाउन। किसी भी वर्क को जो करने वाला जो नाउन है वो या तो क्या हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, और वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अपना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। यानी किसी भी कार्य को, किसी भी वर्क को करने वाला जो व्यक्ति या फिर नाउन होती है, नाउन वो क्या कहलाती है? अपनी सब्जेक्ट कहलाती है। और सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि या तो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। ठीक है, अब सब्जेक्ट का अपने को पता चल गया, सब्जेक्ट का सबको पता चल गया। अब हम आते हैं प्रेडिकेट के ऊपर। किसके ऊपर? प्रेडिकेट के ऊपर। अब थोड़ा सा मैं ऐसे चाहता हूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के बारे में नॉलेज, बहुत अच्छा जो बेसिक नॉलेज है, और सारी इंग्लिश की चीज़ें यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। स्टार डेजल क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आ रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से मिल सके, उनकी जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो सके।